Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राशि तो आप कैसे सीधा साउथ चली गई। इवन आई वांट टू नो। मैं बहुत पढ़ाकू थी। हिंदी किताबें पढ़ती बट बहुत पढ़ाकू थी और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। तो आपने अटेम्प्ट किया? नहीं कर नहीं पाई ना, उससे पहले एक्टर बन गई। बेसिकली कॉलेज से निकली जैसे ही मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया एलएसआर से, तो कॉलेज से निकली तो मेरी एक दोस्त थी, उनको एक्टर बनना था। उन्होंने बोला चल मेरे साथ बॉम्बे चल 2 महीने के लिए तफरी मारेंगे whatever। तो मेरे पापा बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें लगता था मैं किताबों में घुसी रहती हूँ। तो उन्होंने बोला जाओ जाके दुनिया देखो। तो जस्ट गो आउट। बच्चों के पापा या आई थिंक माई पेरेंट्स आर द मोस्ट अमेजिंग पेरेंट्स, दे बीन सो सपोर्टिव। मैं गई, मैं उनके साथ रही वहाँ और पहले ऑडिशन से भाग गई क्योंकि मैं बहुत शाय थी। मुझे सिलेक्टेड ऑडिशंस पे भेजा गया। मेरी कुछ एड्स आई उसके बाद और फिर मुझे मद्रास कैफ़े के लिए ऑडिशन के लिए कॉल आया। 2 बार मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे लगता था मुझे क्यों लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाहर वालों के लिए मुश्किल होती है। तो मुझे लगा मुझे लेंगे नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, छोड़ो ये 2 महीने के बाद वापस चली जाऊँगी। मुझे फिर से कॉल आया कि आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट आ जाओ, अब ऑडिशन देने आपको फिल्म मिल सकती है। तो मैंने ऑडिशन दिया, मुझे फिल्म मिल गई और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद साउथ फिल्म्स में एंट्री हुई। एक्चुअली राजमौली सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था मद्रास कैफ़े देखने के बाद एक लव स्टोरी के लिए तेलुगु में। तो मैंने स्टोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत बड़ी हिट हो गई और फिर वहाँ से फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और मैं आज हूँ। आप यहाँ भी हिट है, देखिए साबरमती के बाद। सर ये ऑलरेडी हिट है। फर्जी के बाद तो ये ऑलरेडी हिट हो चुकी है। डेटे नहीं है इनके पास सर। नहीं, आप तीनों इतने यंग हैं और इतने हम्बल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भैया आपने तो जो कमाल धमाल किया है, अपना जो लोहा इंडस्ट्री को मनवाया है, उसके लिए बधाई। थैंक यू सर। आपका सफर कैसे शुरू हुआ? सर मैं मुंबई का रहने वाला, वर्सोवा में अंधेरी में, जहाँ आपके घर के बगल में शूटिंग चल रही होती है। तो जब हम 5-7 साल के 8 साल के थे तो तब से हम संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, इन सबको हमारे घर के आसपास आके शूटिंग करते हुए देखते रहे। और फिल्मों का कीड़ा बचपन से ही था। हमेशा एक्टर ही बनना था सर। लेकिन शुरुआत 17 साल की उम्र में की। टेलीविज़न से शुरुआत की, लगभग 10 साल, 9.5-10 साल टीवी किया। बालिका वधू का भी हिस्सा था। और फिर उसके बाद सोचा कि चलो फिल्मों में अपने आप को एक मौका दिया था। फिर तब एक 10 ईयर प्लान बनाया कि 10 साल अपने आप को टीवी में दिए हैं, 10 साल सिनेमा में देख के रीअसेस करेंगे, रिकैलिब्रेट करेंगे। और 10 साल पिछले ही साल पूरे हुए। अरे वाह। तो मेरे खुश हूँ। या तुम्हारे 10 साल? 10 साल टीवी, 10 साल फिल्म। जी सर। 20 साल। 20 साल। आई एम 37, आई स्टार्टेड ऑफ एट 17 सर। उससे 10 साल बड़े हैं। हाँ सर, मैं आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू। 20 साल। जी सर, थैंक यू सर। कमाल है, वाह, थैंक थैंक यू। कैसे रिद्धि, जी। अब आप अपने आप को इंडस्ट्री में देखती हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली के खास तौर से बच्चों के लिए, यूथ के लिए जो मुंबई जाना चाहते हैं, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं अपने आप को हमेशा से ही, जब मैंने भी टेलीविज़न किया है बहुत साल, तो मैं तब से ही मेरा यही मानना है कि एज एक एक्टर के तौर पे कोई मीडियम नहीं होता लिमिटेशन। तो मैं हर मीडियम में काम करना चाहती हूँ, मेरी हमेशा से ये पहल थी। और OTT आ गया, वो पहले कभी OTT था नहीं, लेकिन उस समय मैं बोलती थी थिएटर हो या टीवी हो या एड्स हो या फिल्म हो, सब करना है। फिर जब OTT आया तो वो भी मैं यही कहूँगी, आजकल दौर सोशल मीडिया का चल रहा है जहाँ लोगों को लगता है सब कुछ ऐसे हो जाता है। और बहुत सारे जो यंग लड़के लड़कियों में मिलती हूँ तो बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत एक्सपोजर है। तो उनको आई थिंक वो सुबह उठते हैं, उठते साथ ही उनको लगता है वो शायद 10 दिन पीछे हैं।
और वो 10 दिन कब 1 महीना हो जाता है, और तो वो प्रेशर दिखता है उन लोगों पे। तो मैं सच में सारे जो यंग लोग हैं जो अगर एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी कि बाहर की आवाज़ को छोड़ दो, त्याग दो, ख़त्म कर दो। वो अगर उसको फॉलो करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को लेके आगे बढ़ो और अपनी सच्चाई को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी सच्चाई हम देखना चाहते हैं। दुनिया में हर एक इंसान यूनिक है और वो यूनिकनेस दबाने के लिए ही ये दुनिया मेरे ख्याल से बनी है। एक टेस्ट है जो भगवान ने दिया हुआ है कि आपको हर मौके पर टेस्ट किया जाएगा कि आप चमकोगे या आप दब जाओगे। तो मैं वाकई में सबको यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी आवाज़ें होंगी जो आपको दबाने की कोशिश करेंगी, जो आपको बताना चाहेंगी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सबके अंदर वो नहीं होता जज्बा, वो क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन इसीलिए उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज शायद आपको ना पता हो कि आप क्या करना चाहते हो और क्या बन सकते हो, लेकिन आपके जो कहते हैं ना क्वर्क्स हैं या आपकी जो यूनिकनेस है उसको मत छोड़ो। आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये मेरे में क्यों है ऐसा, मैं बाकियों से अलग क्यों हूँ, वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी यूथ को।